फोन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादाजी परिवार ने वृद्ध आश्रम में एक धार्मिक आयोजन किया, जिसमें वृद्धजनों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव का अभिषेक किया। इस पावन अवसर पर ओम नमः शिवाय के जय घोष से परिसर गुंजयमय हो उठा। आयोजन श्री श्री 1008 बजरंग दास महाराज की प्रेरणा और आचार्य पंकज शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। वृद्धजनों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग का निर्माण कर दूध, दही, घी, शक्कर, शुद्ध जल और बेलपत्र से विधि पूर्वक अभिषेक किया। पंडित पंकज शर्मा के निर्देशन में हुआ यह आयोजन वृद्धजनों के चेहरे पर आनंद और संतोष लेकर आया। सभी ने भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट कर इस धार्मिक अनुष्ठान को बेहद शुभ और फलदायी बताया। इस दौरान कई गण्यमान्य सदस्य जैसे राजीव, सविता गुलाटी, प्रियंका मिश्रा, भूषण चौधरी, रमेश, संध्या मिश्रा, डॉक्टर अंकुर, अमित मिश्रा और अन्य उपस्थित थे। इस आयोजन ने सेवा और श्रद्धा का महत्व पुनः दर्शाया और कहा कि भक्ति और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरुम शंकर रूपिणी यमाश्रितो हिम वक्रोपी चंद्र सर्वत्व वंदति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। आप हमारा जीवन सभी का ओंकार है, ये पृथ्वी ओंकार है और ओंकार ही सत्य है। आप हम सब उसी ओंकार में जाकर विलीन हो जाना है। इसलिए महिलाओं के लिए जो शिवलिंग पर स्पर्श करना मना है। इसलिए श्रावण मास में जितनी भी महिला माता बहनें होती हैं वो शिवलिंग का निर्माण करती हैं और पार्थेश्वर बनाकर अपने तथा अपने जीवन को अपने तथा अपने परिवार के जीवन को, इस समाज को ऊर्जा प्रदान करती है और भगवान शिव की कृपा के पात्र बनती है। क्या हमको सुनाई नहीं दे रहा? हम आपको एक बात बहुत अच्छी बता दें कि विद्वान होना भगवान की भक्ति में आवश्यक नहीं है, ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एक बार माता सती ने इसी तरह का प्रयोजन किया। भगवान कोई अघोरी जा रहे थे तो उन्होंने भोजन के लिए बुलाया अघोरियों को, संतों को, महात्माओं को। लेकिन जब बुलाया तो उन्होंने कहा हम तो ताजा मांस खाते हैं, ताजा गोश्त खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बोले कैसे भगवान के भक्तों कि आप ये खाते हो? तब अघोरियों ने कहा कि आपके भगवान भी वही खाते हैं। अब माता जी को बड़ा गुस्सा लगा कि हम तो जिनको पति रूप में पाना चाह रहे हैं वो मांस और मदिरा खाते हो। लेकिन हुआ भी ऐसा कि फल फ्रूट भगवान को भोग लगाने गए, भगवान ने अर्पण नहीं किया। जैसे आप हम थाली लेके जाते, जल घुमा देते। लेकिन उन्हीं संतों ने, उन अघोरियों ने एक हिरण जा रहा था उसको त्रिशूल मारा और त्रिशूल मारकर उसका ताजा वो मांस निकाला और भगवान के विग्रह पर लगाया, लिंग पर लगाया। तो वो जैसे लगाया वैसे ही वो वहां से गोल हो गया। तो माता जी को बड़ा गुस्सा लगा कि आप ऐसा क्यों, मैं फल फ्रूट लगा रही हूँ, भगवान भी ऐसे हैं, भक्त भी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं। तब वंदे उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे शूर शशांक वहीनेनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रय च वरदम, वंदे शिव शंकरम। कि जिसका पूरा चराचर जिसको नमन करता है वो ऐसे काम कैसे कर सकता है? हर जीव करता है। तो उसमें ये रहा कि भगवान प्रकट हुए। जब माता जी नाराज होने लगे प्रकट हुए, बोले उमा माँ पार्वती हम आपको एक बात बताएं, ना तो हम मांस खाते हैं, ना फल फ्रूट खाते हैं, ना कोई मिठाई खाते हैं, ना कोई 56 भोग खाते हैं। हम जब भी खाते हैं भक्त के भाव खाते हैं। तो हमारे लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, भक्ति आवश्यक है, भगवान की सेवा आवश्यक है। आज दादाजी परिवार द्वारा आसरा वृद्ध आश्रम में आचार्य पंकज शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग और जो यहाँ पर रहते हैं वृद्ध आश्रम में, क्योंकि इनके लिए सेवा करने का मौका नहीं मिलता, इनके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है।
इसलिए हमारे आचार्य गुरुदेव का यह बरहमे सोचना रहता है। और हर वर्ष श्रावण मास में गुरुवार यहाँ पर आते हैं और जितने भी वृद्ध यहाँ के हैं उन सब से यहाँ पे पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनवाते हैं, उनसे पूजन करवाते हैं और उनके साथ में रहकर पूजन करते हैं, जिससे कि उनके जो पाप है, यदि यहाँ पे पार्थिवेश्वर बनाने से उनके पाप नष्ट हो जाएं और वो उनको सदगति प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पे निरंतर वो करते हैं। मैं राजीव कुमार गुलाटी। जी, ये हमारे आचार्य गुरु श्री पंकज शर्मा जी हरदा से पधारे हैं। उनके सानिध्य में आज जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जो बेचारे जा नहीं पाते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके कहीं ना कहीं हम सब हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इनको कहीं ना कहीं भक्ति भाव से जोड़ा जाए और कहीं ना कहीं शिव ही आखिरी है, ओम ही आखिरी है, उसका ज्ञान कराया जाए। इस उद्देश्य से आज पार्थिव शिवलिंग निर्माण करवाया गया और रुद्र महाअभिषेक करवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।